जल गई, शिट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू कम बैक टू द कैमरा वंस अगेन एंड oh yeah, welcome to the ones who are new and welcome back to my constants. I'm Shreyshi Haldar and welcome to my channel. अच्छा, ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। तो आज क्या हुआ ना, अचानक से मुझे क्यों मन कर गया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आई नो द सेटअप इज एवरीथिंग इज डिफरेंट। पिछले वाले वीडियोस में जो किचन था, इस वाले वीडियो में वो किचन बदल गया। अब ये तो जादू की जादूगिरी होगी नहीं, तो ये स्टोरीज किसी और दिन बताएंगे। अभी फिलहाल ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही है कि आई एम होम अलोन एंड आई एम हंग्री। तो मैंने सोचा कि बोर भी हो रही हूँ, भूख भी लगी है, तो चलो कुछ बनाते हैं। अब कुछ बनाते बनाते फिर सोचा कि चलो वीडियो ही बना लेते हैं। काफ़ी दिनों हो गए वीडियो नहीं बनाए हुए। सो घर पे ताल था, ताल इन द सेंस की पाम फ्रूट, बंगाली में हम उसको ताल कहते हैं। अगर रेलवे की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बेयर विद इट, क्योंकि बगल में ही रेलवे स्टेशन है। सो ये रहा उसका पल्प, जो कि मम्मा इसको एक्सट्रैक्ट करके गई थी। अभी मैं क्या करूँगी? ओके, अच्छा चलो इस ट्रेन को जाने दे देते हैं। ओके, सो ट्रेन चली गई है, बट मेरी भूख, दूसरी ट्रेन भी आ गई। एनीवेज, वी विल डू विद दिस ओनली, क्योंकि कोई और रास्ता है नहीं, कोई और ऑप्शन है नहीं। एनीवेज, तो इस बेसिकली क्या करूँगी मैं कि मैं तालेर लूची बनाऊंगी। सिंपल पूरी होता है, बस इसमें डिफरेंस यही होता है कि जो फ्लावर होता है उसको हम इस पल्प से डो बनाते हैं। एंड इट्स अपॉन यू कि आप मैदा यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप आटा। क्या बोली मैं, अगर इट्स अपॉन यू इफ़ यू वांट टू यूज़ मैदा और यू वांट टू यूज़ आटा। आई प्रेफर आटा बिकॉज ज़्यादा मैदा नहीं खाना चाहिए। दीज डॉग्स ऑल्सो नीड टू बार्क राइट नाउ। एनीवेज, और इसमें क्या जाता है, if you want them sweet then you of course can add चीनी, but I'm cutting down carbs. Instead अगर मन किया तो थोड़ा सा गुड़ डाल दूंगी। एंड और फिर क्या डालना था, हाँ थोड़ा सा जब हम आटा को गूंदेंगे तब उसमें थोड़ा सा मोइन डालना है, which is any refined oil। और क्या था, बस that's it। और हाँ, थोड़ा सा बस नमक डालना है। एक्चुअली ये इतना सारा है ना, और इसको ना बार बार बॉईल करते रहना पड़ेगा, लाइक इन फेजेस ऑफ 6 hours यू नीड टू बॉईल इट एंड कीप। इफ यू आर नॉट हैविंग अ फ्रिज अवेलेबल इन योर होम, तब व्हेन यू विल हीट इट एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, माइक्रोब्स नहीं पैदा होंगी। दैट्स व्हाट साइंस सेज। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही आटा लेके कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे क्या खाना है वो सोचना नहीं पड़ेगा, बनाया हुआ रहेगा तो जब मन चाहे खा सकती हूँ। या दिस विल बी फाइन। Whenever you use it at room temperature. प्लीज बॉईल करने के जस्ट बाद इसको मत ले लीजिएगा, वरना फॉर सम रीजन इट विल नॉट हैपन, द डो विल नॉट बाइंड अप। आप चाहे तो इसको घी के साथ भी गूंद सकते हो, बट दैट विल बी वेरी रिच। मुझे पता है कि मैं आधे से ज़्यादा वीडियो में इधर उधर नजर आ रही होंगी, कट जा रही होंगी ऊपर से, बट एनीवेज काम चल रहा है ना, मतलब मैं जो डिलीवर करना चाहती हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है और मेरा काम भी बन रहा है, सो इट्स ओके। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। हमारे बॉडी को बिना स्वाद का भी खाना चल जाएगा, सिर्फ उसको न्यूट्रिशन चाहिए, बट जुबान का क्या करे, उसके लिए तो नमक चाहिए। मैं नमक ही भूल गई। मुझे लग तो रहा है कि मैंने जितना तेल दिया था उतना काफ़ी है, बट ना जब हम पूरी बनाते हैं तब वो जैसे होल्ड करता है ना, वैसे आटा होल्ड कर गया। वाह, दैट मीन्स आई हैव डन इट परफेक्टली। खाना जब अच्छा बनता है ना, खाना बनाना इज ना रिक्रिएशन अपने आप में। लड़का हो या फिर लड़की, मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए, बिकॉज किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। इट्स सो मच रिफ्रेशिंग। ओके चलो, हमारा ये चीज़ तो तैयार है, इसको स्पैचुला ही कहते हैं। ओके एक स्पैचुला डाल रही हूँ, पहले देखती हूँ कितना चाहिए। कोशिश करना कि पानी ना देना पड़े, अदरवाइज जो दाल का टेस्ट है वो नहीं आएगा, मतलब आएगा उतना अच्छे से नहीं आएगा। पता नहीं, मैंने शायद आटा ज़्यादा ले लिया होगा। आई जस्ट होप कि कोई गड़बड़ी ना करूँ मैं।
एक्चुअली आई एम होम अलोन। ये मैंने पहले वीडियो में कहा है क्या? कुछ नहीं, बस चेक कर रही थी कि ताल का सेंट आ रहा है कि नहीं। ये सेंट ही इसका इतना मीठा होता है ना कि खुश हो जाता है दिल। पूरा घर जैसे वेनिला केक बनाते वक्त सेंट आती है ना, वैसा सेंट आता है। आप लोगों में से कितने लोग हो जिन लोगों को आटा गूंदना पसंद नहीं है, लाइक फॉर दिस रीजन? और ये वीडियो एकदम इम्प्रॉम्प्टू बन रहा है। हाँ, आई डिडंट एट ऑल थिंक दैट मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगी। बस ये लेके आ गई थी जो रिंग लाइट है, ये सोच के कि अगर कभी मन कर गया, या फिर मन तो खैर करता ही है, लेकिन मैं काफ़ी बिजी चल भी रही थी और मैं थी भी नहीं, आउट ऑफ स्टेशन थी। ये ओके ये बता देती हूँ कि आई एम राइट नाउ एट खड़गपुर। सो जो पिछले वीडियोस थे वो मेरे होम टाउन के वीडियोस थे, वहाँ के घर के, एंड दिस इज माई होम एट खड़गपुर। सो राइट नाउ आई एम इन खड़गपुर। वीडियो क्यों नहीं आया है, दैट्स जस्ट बिकॉज आई वॉज अ बिट बिजी और टाइम नहीं मिल पाया। बाकी मन तो बहुत था, इसीलिए तो लाई रिंग लाइट, वरना ओके ये तैयार है, बट इसको ना थोड़ा सा और सॉफ्ट करना पड़ेगा। मतलब आई हैव क्रॉस्ड द प्राइमरी स्टेज ऑफ मेकिंग द डो ना, या फिर मैं जितने बार दे रही हूँ ना, आप भी देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टनेस एंड टाइटनेस ऑफ द डो आई एम यूजिंग द पल्प। सो आप भी ऐसे ही करना अगर किए तो, और अगर किए तो प्लीज मुझे बताना जरूर कि कैसा बना। एक क्विक टिप मुझे मेरी मम्मी ने दिया है कि जब भी आटा गूंदो ना, तो पूरा गूंदने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि और थोड़ा सा हो सकता है, तो उसे अच्छे से मसाज दो, थोड़ा सा बस पानी स्प्रिंकल करके मसाज दो, एंड रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। बाय द वे आई डिड नॉट यूज गुड़, क्योंकि बहुत मीठा मीठा खा लिया था, अभी थोड़ा नमकीन खाने का मन कर रहा है। बेसिकली ऐसा ही किया जाता है कि एक बार इस हाथ से, एक बार इस हाथ से, ऑल्टरनेट। आप चाहो तो ऑल्टरनेट नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू, द वे यू फील कंफर्टेबल विद, बट मैं ऐसे कर रही हूँ बिकॉज ये फ्लो में आ गया, तो मैं सोची बोल देती हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आटा धीरे धीरे सॉफ्ट होते जा रहा है, और आशा करती हूँ कि पूरियाँ भी सॉफ्ट होंगी इस वजह से। वैसे हमारा ये जो डो है, ये काम तो बहुत कर रहा है हमारे साथ साथ, बट बाकी डोज की तरह ना इसको रेस्ट नहीं देना है कि इतना काम कर लिया रेस्ट ले ले थोड़ा, नहीं। इसका जैसे ही आपको लगे कि गूंदना कंप्लीट हो गया है, फटाफट पूरियाँ बना लीजिए, वरना ना ये इतना सॉफ्ट होते जाएगा कि आप उसको बेल नहीं पाओगे, विच यू डू नॉट वॉन्ट कि बेलने जाओ और अटक गया बीच में, चिपक गया बीच में। थोड़ा सा 1-2 मिनट हम स्वेर कर सकते हैं हाथ वगैरह इस हालत से धो के, फिर ये प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से साफ करके काम करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो इफ इट इज अ साइन ऑफ ओसीडी और नॉट, बट या प्लेटफॉर्म हमेशा क्लीन होना चाहिए किचन में काम करते वक्त। ओके, सो मैं एक नज़ारा दिखाती हूँ, एंड अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बस जल्दी से हाथ धो के फिर काम में शुरू। ओके, सो आई एम बैक, हाथ धो के प्लेटफॉर्म वगैरह साफ करके, बस यही है, सॉरी बस यही था कि ये सेटअप कर ले। तेल मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, अब बेलना स्टार्ट, उसके बाद छानना स्टार्ट। थोड़ा सा मैं फ्लैट, आई नो आप लोगों को दिख नहीं रहा है, बट पूरी बेलना और छानना इट्स नो रॉकेट साइंस, एवरीबॉडी नोज इट। हाँ, अगर आप लोगों को देखना है कि मैंने पूरी गोल बेला है या फिर किसी और अमीबॉइड शेप का, देन आई कैन शो यू दैट इट इज नॉट गोल, इट इज काइंड ऑफ गोल। एनीवेज, पता नहीं तेल गर्म हुआ, गर्म हो ही गया होगा, लेट्स सी।
चलो शुभारंभ करते हैं। श्री गणेश। हाँ ये दिख जाएगा आप लोगों को। हाँ ये टेक्निक, यहाँ पे ये टेक्निक मैं बोल सकती हूँ कि जब भी पूरी या फिर कुछ ऐसे क्या बोलते हैं इसको फ्राई करना हो, स्पेशली पूरी, अभी तो फिलहाल इतना गर्म नहीं हुआ है तेल, तो बढ़ा देती हूँ, तो ना ऐसे वेट, हाँ ऐसे ना घुमा घुमा के करती है मम्मी। आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट लॉजिक, बट जहाँ तक मेरा दिमाग चलता है वो इसीलिए होगा शायद कि ये अच्छे से पके और फूले, क्योंकि पूरियाँ खानी है तो मेन एम होता है बनाने में वो फूल जाए, बस तब खाने का अपने आप मजा ऐड ऑन हो जाता है। देखा मुस्कान, देखा, पता नहीं कट गई होंगी, बट एनीवेज अच्छा लगता है यार जब खाना बना के अच्छे से खाना आपको भी सर्व करते हैं ना खुद को, यू फील गुड, इट्स थेरेप्यूटिक, इट्स रिक्रिएशनल, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। हाँ देखा कितना मस्त फूल है ये वाला, इसको पलटा देती हूँ। मम्मा इफ यू आर वॉचिंग दिस, देखो आई डिड इट। बस ये ध्यान रखना कि जो पूरी ना हो कढ़ाई पे तो गैस को करना है डिम, और जो पूरी हो भी कढ़ाई में अगर तेल थोड़ा ज्यादा गर्म है तब भी गैस को करना है डिम, और हाथों को तेज करना पड़ेगा ताकि गैस ज्यादा वेस्ट ना हो। देख रहे हो ऑलमोस्ट यार ये ट्रेन्स ऑलमोस्ट डन है, बस ये आखिरी के 2-3 बचे हुए जिनको मैं बहुत ही छोटा छोटा पुचका के साइज में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ना अक्सर देखा हुआ है मेरी मम्मी को व्रत के वक्त जब पूरी बनाती है तो एकदम पुचका के साइज में बनाती है और वो बहुत क्यूट लगता है दिखने में। बस ये लास्ट पूरी है और ये गैस ऑफ, अब इसी गर्मी में ये हो जाएगी। चलो जी, अब हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं। एनीवेज तो अभी मैं इसको किसके साथ खाऊंगी पता है, एक छोटा सा चीटिंग करूंगी मैं, क्या है वो, मैं इसको अंडे के भुर्जी के साथ खाऊंगी। मुझे नहीं पता कि ताल के लूची को अंडे के भुर्जी के साथ खाते हैं फिर नहीं, बट मुझे बहुत मन कर रहा है। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि मैं पराठा और अंडे का भुर्जी बना के खाऊं, बट फिर मैं देखी कि ताल का पल्प भी पड़ा हुआ है, वो अगर फिर से बॉईल करना पड़ा, सुबह से मैंने 2-3 बार बॉईल कर लिया उसको, तो मैं सोची कि चलो एक साथ दोनों को कंबाइन कर देते हैं। मैं ही खाऊंगी, कौन जो गेस्ट आ रहा है इस घर में और आएगा भी, तो आई होप ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। सो इसको मैं और प्लेटिंग करूंगी तो मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। तो ये रहे मेरे फुलको लुची ऑफ ताल पाम फ्रूट। अगर आपको पसंद आया ये रेसिपी, और पसंद तो तब आएगा ना जब आप खुद बनाओगे इसको। फ्रेंड्स अभी ताल का सीजन भी चल रहा है, डोंट मिस द चांस, गो गेट अ ताल फॉर योरसेल्फ। ताल के बहुत सारे डिशेस होते हैं। कल मम्मी बना के गई थी बहुत सारे ताल के, फुलोरी कहते हैं हम उसको, पकौड़ा होता है ताल का बेसिकली उस पल्प से, और बहुत टेस्टी होता है वो। तो अभी मैं अपने इसको एंजॉय करती हूँ। ये बल्ब अचानक ऐसे क्यों हो गया, ओके नेवर माइंड। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए, वेट, स्टार ऑफ द शो भी फ्रेम में रहना चाहिए ना। मेरे पास बोल्स वगैरह है बट अभी मन नहीं कर रहा है, धोना पड़ेगा। आप लोग समझ गए ना मेरे इमोशंस, मुझे पता है आप लोग समझ गए। चलो ठीक है, ओके। तो अगर पसंद आए तो इस रेसिपी को बनाइएगा, खाइएगा। अगर देख के खाने का मन करे तब तो अभी जाइए बनाइए बस। और प्लीज़ मुझे बताना कि कैसा बना है अगर बनाए तो। टिल देन मैं कब मिलूंगी आपसे प्रॉमिस नहीं करती हूँ, बट आशा करती हूँ कि मैं और फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। वाओ व्हाट अ टैगलाइन, पता नहीं किसका टैगलाइन है, मैंने नहीं चुराया है, बट ये ऐसे निकल गया मुझसे क्योंकि अभी कोविड वगैरह चल रहा है। काफ़ी पसीना पसीना मैं भी हो गई हूँ। एनीवेज, गेट रिच, हैव फन, बट डू गुड एंड बी कंसिस्टेंट विद मैनर। लव यू गाइज, मच लव, बाय। और फ्रेंड्स ये देखिए, मैं ताल का जो पकौड़ा होता है वो मैं इस जो बचा हुआ जो ताल था, ये बैटर है, बचा हुआ जो ताल था वो मम्मी से पूछ के मैंने ये तैयार किया है। और ये मेरा आज रात का डिनर, अंडा भुर्जी, ताल का पूरी, और ये बैचेस में फ्राई कर रही हूँ। हे फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन फॉर अ स्पेशल मेंशन। मैं भूल गई थी, कंप्लीटली दिमाग से बाहर निकल गया था। ये जो कढ़ाई में मैं बनाई
ये कढ़ाई आई नो बहुत ज़्यादा डिस्कलर हो गया है यूज़ करते करते, बट इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी क्योंकि इफ़ निधि यू आर वॉचिंग दिस, आई नो यू विल वॉच दिस, देन ये कढ़ाई निधि का ही है. हम हॉस्टल मेट्स थे एंड वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स. एंड इफ यू डोंट नो हर ऑलरेडी, शी हैज़ हर यूट्यूब चैनल. आई लिंक दैट in my description box. Please go and follow. She makes fabulous videos of hair care and skin care and daily vlogs, interesting vlogs. ये कढ़ाई के लिए मैं वापस से आई. मैं सोची कि नहीं यार, ये कढ़ाई भूल गई थी, मैं कैसे भूल या प्लेटिंग वेटिंग नहीं करने वाली हूँ. लेकिन फिर मुझे लगा कि थंबनेल के लिए तो मुझे फोटो लेना ही पड़ेगा, तो कर ही लेती हूँ प्लेटिंग. फिर से ये प्लेटिंग दिखाने का कुछ है नहीं, लेकिन स्पेशल अपीयरेंस ऑफ दिस बोल एंड दिस टॉप कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस मेरे दोस्तों के लिए. ये बोल मेरी दोस्त श्यामा की तरफ से मेरे लिए था और ये टी शर्ट मेरी दोस्त उमा की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था. सो इफ यू बोथ गाइज आर वाचिंग देन आई लव यू बोथ अ लॉट. आज का ये वीडियो में तुम दोनों समवेयर और द अदर पार्ट थे. ओके, चलो इतना ही बताना था. आई लव यू ऑल वेरी 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 मच. बाय बाय.